जमाना कदीम की बात है। किसी बस्ती में एक जाहिद नामी शख्स रहा करता था। वो अपनी उम्र के लिहाज से बहुत समझदार और अक्लमंद था। बहुत सारे लोग उसके पास मशूरा लेने आते। वो उनके मसाइल को अपनी जहानत से हल करता और झगड़े निपटाता। एक दिन उसके दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या उसकी जहानत वाकई दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों जैसी है? क्या वो उन लोगों की जहानत का मुकाबला कर सकता है? कोई अपने आप को चाहे जितना भी ज़हीन क्यों न समझ ले, अल्लाह ने उससे भी कई और ज़हीन लोग पैदा किए हुए हैं। उसने बुजुर्गों से सुना था कि बहुत दूर एक ऐसी जगह है जो घने जंगलों से दूसरे पार है। वहां सिर्फ अक्लमंद लोग बसते हैं जो हर वक्त ज़हनी आजमाइशों में लगे रहते हैं। जाहिद उस बस्ती के लोगों की जहानत को आजमाना चाहता था। वो जगह एक ऐसी बस्ती थी जहां होशियार और ठगबाज लोग रहते थे। लोग उसे ठगों की बस्ती कहा करते थे। जो भी वहां गया वो उन ठगबाजों का शिकार बने बगैर वापस न आ सका। वो होशियार से भी होशियार लोगों को ठग लिया करते थे। क्योंकि वहां हर फर्द धोखा देने में महारत रखता था, जाहिद ने ठान लिया कि वो इस बस्ती में जाएगा और अपनी फहमो फिरासत से न सिर्फ उन ठगबाज लोगों से बचकर आएगा बल्कि उनका असली चेहरा दुनिया को भी दिखाएगा। दूसरे दिन जाहिद अपने इरादे के साथ निकल पड़ा। उसने रास्ते में कई घने जंगलात उबूर किए। कई दिनों की मुसलसल थकन के बाद वो एक अजीबो गरीब बस्ती के दरवाजे पर पहुंचा। बस्ती के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी नजरें तेज थीं। उसने जाहिद को गौर से देखा और बोला, वापस चला जा नौजवान, ये बस्ती तुम जैसे भूले लोगों के लिए नहीं। जाहिद ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भूला नहीं, समझदार हूं और मैं यहां सच ढूंढने आया हूं, झूठ में गुम होने नहीं। जिस पर बूढ़ा कहने लगा, मेरा काम था बस तुमको एक बार आगाह करना। बेटा, हिरन जितनी भी तेज हो दरिंदों के काबू में आ ही जाती है। ये कहकर बूढ़े ने कहका लगाया और दरवाजा खोल दिया। जाहिद ने जैसे ही बस्ती में कदम रखा उसे लगा कि ये जगह आम बस्तियों से हटकर है। यहाँ के लोग नरम मिजाज और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले थे। हर शख्स चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए था, जैसे हर एक मेहमानों को खुश आमदीद कहने का आदी हो। जाहिद ने जब लोगों का ये नर्म रवैया देखा तो उसे लगा जैसे बस्ती के दरवाजे पर खड़ा बुजुर्ग झूठ बोलकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद असल कहानी खुल गई। तभी एक दुकानदार ने पुकारा, अरे ओ भाई, थके थके लग रहे हो, आओ कुछ खा पी लो, आज सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। जाहिद ने नरमी से शुक्रिया कहा और इनकार किया, मगर दुकानदार ने इसरार किया। जाहिद ने दिल में कहा, लगता है पहला जाल यही है, इतनी मोहब्बत मुफ्त में नहीं हो सकती। वो दुकान पर जा बैठा और एक गिलास लस्सी पी ली। दुकानदार ने मुस्कुराकर एक रसीद थमाई और बोला, कल ये पैसे मुझे वापस कर देना, मेहमानों से आज कुछ नहीं लेते। जाहिद ने जब रसीद देखी तो उस पर लिखा था 5 सोने के सिक्के। वो हैरान रह गया, सिर्फ एक गिलास लस्सी के 5 सोने के सिक्के, वाह, ये तो खूब चालाकी है। मगर जाहिद ने कुछ न कहा और खामोशी से आगे बढ़ा। दूसरे दिन वो बाजार गया तो उसे एक परेशान औरत मिली और बोली, बेटा, मैं अपने बेटे को सुबह से तलाश कर रही हूं, वो कहीं खो गया है, अगर तुम मदद करो तो हो सकता है वो मुझे मिल जाए। जाहिद ने सोचा, हो सकता है ये भी फरेब हो, लेकिन दिल ने कहा, अगर ये सच है तो मदद करनी चाहिए। वो औरत के साथ एक गली में पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने इल्जाम लगाया, तुमने हमारी बहन के साथ कुछ गलत किया है, अब तुम्हें कैद कर दिया जाएगा, चलो तुम्हें काजी के पास लेकर चलते हैं। जाहिद मुस्कुराया और कहा, भाइयों, मुझ पर कोई इल्जाम न लगाओ, पहले मुझे कोई सबूत दिखाओ। सब लोग हैरत से उसे देखने लगे, क्योंकि ऐसा जवाब पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। इससे पहले वो औरत और उसके भाई, जिसको भी अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करते, वो अपनी इज्जत को बचाने की खातिर उनके मुतालबात को पूरा कर दिया करता था। ये उन लोगों का रोज का मामूल था। किसी भी शरीफ आदमी को गली में ऐसे अपने चक्कर में फंसा लेते और फिर काजी के पास ले जाने की धमकी देते और बदले में उससे अच्छी खासी रकम बटोर लेते। लेकिन इस दफा जाहिद के सामने वो सब ही नाकाम हो चुके थे। जाहिद की निगाहों में चमक आ गई। अब वो समझ चुका था कि ये जगह सिर्फ ठगबाजों की नहीं बल्कि चक्करबाजों की भी है। शाम के वक्त वो एक मुसाफिर खाने पहुंचा, जहां एक नेक सूरत बुजुर्ग बैठा था जो किताबें फरोख्त कर रहा था। उसने जाहिद से कहा, बेटा,
ये किताब ले लो, इसमें सब ठगबाजियों की चालें लिखी हुई हैं। सिर्फ एक चांदी का सिक्का मुझे दे दो। जाहिद ने हंसते हुए पूछा, अगर इस किताब में दुनिया की तमाम चालाकियों और ठगबाजियों से बचने का हल मौजूद है तो ये किताब इतनी सस्ती क्यों है? इसे तो बहुत महंगा होना चाहिए। जिस बस्ती में तुम ये किताब बेच रहे हो वहां हर दूसरा आदमी ठगबाज बैठा है। अगर वाकई इस किताब में ऐसा कुछ मौजूद होता तो लोग इस किताब को पढ़कर अपने आप को ठगियों से क्यों न बचा सके। मैं जब से इस बस्ती में आया हूं मुझे ठगबाजों के अलावा तीसरा शरीफ आदमी इस बस्ती में नहीं नजर आया। तो फिर सोचो कि इस बस्ती में जो शरीफ लोग रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। इसका मतलब यह है कि बस्ती के दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा सही कह रहा था। जाहिद ने उस बूढ़े की किताब को ठुकराया और वहां से आगे को चल दिया। रात को वो मस्जिद के करीब एक जगह बैठा सोचने लगा, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत से ठगबाज बाकी हैं, लेकिन अगर मैं होश से चला तो सबसे बच सकता हूं। सच की ताकत से वो बस्ती के अंधेरों को खत्म करना चाहता था। इसी ख्याल के साथ वो अगले दिन के लिए पुरसुकून होकर वहीं जमीन पर सो गया। सुबह जब जाहिद जागा तो सूरज की रोशनी कुछ अलग अंदाज से बस्ती पर पड़ रही थी। जाहिद ने खुद को तैयार किया और तहिया किया कि आज वो बस्ती के दरमियान तक जाएगा जहां चालाक लोग रहते हैं। रास्ते में वो एक चौक पर पहुंचा जहां लोग जमा थे। बीच में एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सबको ख्वाबों की हसीन बातें सुना रहा था। वो शख्स है सबको दिखा रहा था और कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोना उगाती है, जो भी पैसा लगाएगा बहुत अमीर हो जाएगा। लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे, लेकिन जाहिद ने गौर से देखा कि वो जमीन सिर्फ कागज के नक्शे पर मौजूद थी। असल में किसी ने उसे न देखा था न छुआ था। जब उस आदमी की नजर जाहिद पर पड़ी तो उसने पूछा, नौजवान क्या तुम मालदार बनना चाहते हो? जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम ये बताओ कि अगर वो जमीन इतना सोना उगाती है तो तुम खुद क्यों गरीब नजर आ रहे हो? मजमा एकदम खामोश हो गया। सब उसी शख्स की तरफ देखने लगे। फिर जाहिद कहने लगा, बस्ती वालों, मुझे तुम लोग ये बताओ कि अगर तुम में से किसी के पास भी ऐसी जमीन हो जो सोना उगाती हो तो क्या तुम उसे किसी और शख्स को दे दोगे? कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करेगा। सारे गांव वाले कहने लगे, हाँ, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन वो दूसरा आदमी होशियार था, फौरन कहने लगा, मुझे खुशी दूसरों को खुशहाल करने में मिलती है। मेरी असल दौलत उनकी दुआओं में छुपी है। लोग उसकी बातों में आ गए और समझने लगे कि यह वाकई ही कोई नेक आदमी है और खुशी से तालियां बजाने लगे। मगर जाहिद समझ गया था कि इस जगह पर बातों को चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है और सच को मीठे झूठ की शक्ल में लपेट कर दिया जाता है। जाहिद जान चुका था कि लोग उसकी बात को नहीं समझना चाहते, इसलिए वो वहां से चला गया। अभी वो जा ही रहा था कि एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और कहने लगा, भाईजान, उम्मी बीमार हैं, उनकी दवा के लिए कुछ मदद चाहिए। जाहिद ने लड़के की आंखों में झांका और पूछा, बेटा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? लड़का घबराहट में खामोश हो गया। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये जुहूट चालाकी कहें और जाकर आजमाओ। इतने में एक औरत पीछे से चीख कर बोली, कैसा संगदिल है यह, एक मासूम बच्चे को जुहूटा कह रहा है। जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, संगदिल वो होता है जो मां की बीमारी को बहाना बना कर लोगों से फायदा उठाता है। लोगों का हुजूम लग गया, लेकिन जाहिद ने सबके सामने लड़के को आजमाइश में डालकर सच वाज़ेह कर दिया। साबित हो गया कि वो लड़का असल में भीख मांगने वाला था। अब पूरी बस्ती में जाहिद की अक्लमंदी के चर्चे होने लगे। कुछ लोग इसके करीब रहने लगे तो कुछ उसे मजीद आजमाइशों में डालने लगे। जाहिद समझ गया था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। एक रोज उसे एक शानदार घर में बुलाया गया जहां बस्ती का सबसे अमीर हाकिम रहता था। जब वो वहां पहुंचा तो कमरा खुशबूदार था, कालीन कीमती थे, रोशनियों से जगमगाते फानूस और चमकते हुए बर्तन मौजूद थे। हाकिम ने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारे लोगों पर असर डाला है, तुमने हमें आईना दिखाया है। अब हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, अगर ये सब फरेब पर मबनी है तो ऐसी इज्जत मुझे कबूल नहीं जो किसी और का हक छीन कर दी जाए। हाकिम मुस्कुराया और बोला, तुम दुलेर हो,
बस्ती का कानून है कि जो भी सरदार की पेशकश को ठुकरा दे उसे 3 आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम उनमें नाकाम हुए तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। जाहिद ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। अगले दिन उसका पहला इम्तिहान था जिसमें अंधेरे में सच है का पता लगाना था। उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां 3 लोग बैठे थे और हर एक दावा कर रहा था कि वही सच बोल रहा है, जबकि बाकी सब झूठे हैं। जाहिद ने उनकी आवाजों, सांसों की तेजी और उनके जवाबात से समझ लिया कि सच्चा कौन है। उसने सही आदमी को पहचान लिया और पहला इम्तिहान कामयाबी से पार कर गया। अब बारी थी दूसरे इम्तिहान की। लालच का इम्तिहान शुरू हुआ। जाहिद के सामने सोने चांदी के खजाने रखे गए और उसे कहा गया कि वो इनमें से सिर्फ एक चीज उठा सकता है। अगर उसकी नीयत साफ हुई तो सब ठीक होगा, वरना वो सब कुछ गंवा देगा। जाहिद ने खजाने को हाथ तक न लगाया और एक पुराना कागजी नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असल उसूल लिखे थे। यही फैसला दुरुस्त निकला। अब तीसरा इम्तिहान सामने था जो सबसे मुश्किल था। उसे कहा गया कि एक झूठ ऐसी चालाकी से बोले कि सब लोग उस पर यकीन करने लगे। अगर मैं कामयाब हूं तो मेरी जीत होगी। जाहिद लोगों के बीच आकर बोला, मैंने तुम्हें झूठ बोलकर सबक दिया, तुम्हें असलियत से हटाया और धोखा दिया। सब चौंक गए, लेकिन वो रुका नहीं। अगर तुम इस बात को मान लो तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम सच और झूठ में फर्क करना नहीं जानते। तमाम लोग खामोश हो गए। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शर्मिंदगी हुई और कुछ ने जाहिद की बात पर तालियां बजाएं। हाकिम ने कहा, तुमने हमारी हकीकत दिखा दी और तीनों इम्तिहानों में सरखरू हुए। लेकिन उसी रात हाकिम ने खुफिया मीटिंग की और कहा, यह नौजवान हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर ये वापस चला गया तो बस्ती के सारे राज दुनिया को पता चल जाएंगे। हमें इसे रोकना पड़ेगा। अंधेरे में साजिशें पनपने लगें और जाहिद के लिए खतरा अब पहले से ज्यादा था। ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, अब मामला बस्ती को बचाने और सच को जियत दिलाने का था। जाहिद सारी रात जागता रहा क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अब बात सिर्फ होशियारी की नहीं बल्कि उसकी जान खतरे में है। जहां वो सच का पैगाम लेकर आया था, अब वही जगह उसे हमेशा के लिए खामोश करना चाहती थी। लेकिन वो किसी से डरने वाला न था। उसने पक्का इरादा कर लिया कि अगर उसे सच के लिए लड़ना पड़ा तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। सुबह जब हुई तो बस्ती का मंजर कुछ और ही था। सारे रास्ते वीरान थे, खिड़कियां बंद थीं, लोग डरे सहमे घरों में छुपे थे। बस एक ऐलान गूंज रहा था जो हाकिम ने करवाया था, आज मैदान में फैसला होगा। जो जाहिद के साथ है वो आ जाए, वरना खामोशी इख्तियार करे ताकि महफूज रहे। जाहिद अकेला मैदान में पहुंचा और वहां जो कुछ देखा उसने उसे हैरान कर दिया। जब वो मैदान में पहुंचा तो वो सब लोग मौजूद थे जिन्होंने पहले उसे धोखा दिया था। हाकिम अपनी ऊंची निशस्त पर बैठा था और उसके आसपास हथियारों वाले लोग खड़े थे। उसने जाहिद से कहा, तुमने हमारी बस्ती का निजाम हिला दिया है, हमें चैलेंज किया है, लिहाजा तुम्हें सजा दी जाएगी। मगर एक रास्ता और है। अगर तुम सबके सामने तस्लीम कर लो कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं और अपनी बातों से पीछे हट जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इज्जत से जाने देंगे। जाहिद ने एक गहरा सांस लिया, चारों तरफ देखा, फिर बुलंद आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। तुम्हारा निजाम मक्कारी से भरा हुआ है। तुम लोगों को उलझा कर कैद करते हो, झूठ को सच बनाकर पेश करते हो और सच बोलने वालों को मुजरिम बना देते हो। ये सुनते ही एक पल के लिए सारा मैदान खामोश हो गया। हाकिम ने हाथ का इशारा दिया और मुहाफिज उसकी तरफ लपके, लेकिन इसी लम्हे मजमा से एक शख्स चिल्लाया, अब बहुत हो चुका। ये वही फकीर था जो पहले जाहिद को धोखा देना चाहता था। उसने कहा, यह नौजवान सच बोल रहा है। हम सब इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब हम खुद अपने झूठ के जाल में फंस चुके हैं। उसके बाद 2 और लोग आगे आए, फिर एक और यूं मैदान का मंजर बदलने लगा। जो लोग सालों से हाकिम से डरते थे अब वो सच्चाई के साथ खड़े होने लगे। हाकिम के गुलाम पीछे हटने लगे और मजमा जाहिद के गिर्द जमा होता गया। लोगों के चेहरों पर बगावत की रोशनी दिखाई दे रही थी। जाहिद ने यह मौके जाया ना होने दिया। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, आज हम तय करेंगे कि हमारी बस्ती झूठ पर चलेगी या सच पर।
अगर तुम सब वाकई कुछ नया चाहते हो तो आओ हम सब मिलकर एक नया कानून बनाएं। ऐसा निजाम जहां न कोई धोखा दे, न किसी को धोखा दिया जाए, जहां समझदारी जुर्म न हो और सच को कमजोरी न समझा जाए। लोग जोश से नारे लगाने लगे, हम सच के साथ हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हाकिम मुर्दाबाद की आवाजें गूंज रही थीं। हाकिम डरकर अपने महल में छुप गया, लेकिन लोगों ने महल का मुहासरा कर लिया। जल्द ही हाकिम ने हार मान ली और बस्ती का इख्तियार लोगों को सौंप दिया। कुछ लोग चाहते थे कि हाकिम को सख्त सजा दी जाए, मगर जाहिद ने नरमी का रास्ता इख्तियार किया और कहा, सजा तभी फायदा देती है, सीखा जाए। अगर हम भी वही करें जो हाकिम ने किया तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। जब जाहिद इस बस्ती से रवाना हो रहा था और जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तो रुखसत होते वक्त एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ नेक इंसान, क्या आप वापस आएंगे? जाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी तुम्हें सच्चाई की जरूरत होगी तुम मुझे यहीं पाओगे। और वह पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे कुदरत ने उसकी फतह पर अपनी मुहर लगा दी हो। यूं एक अक्लमंद नौजवान न सिर्फ एक ठगों की बस्ती को बदल कर रख गया, बल्कि दुनिया को यह सबक दे गया कि सच्चाई कमजोर हो सकती है, लेकिन जब वह जम जाए तो झूठ के हर किले को ढेर कर सकती है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और हौसला हमेशा झूठ, धोखे और जुल्म से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर कोई शख्स बगैर किसी लालच के सच बोले और किसी से न डरे तो लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं और वो सबके दिलों में जगह बना लेता है। ये भी सबक मिलता है कि लोगों को बदलने के लिए खुद अच्छा बनना पड़ता है। अगर इंसान खुद दुरुस्त राह इख्तियार करे तो दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। आखिर में यह सीखने को मिलता है कि मुआफ करना और नरमी से बात करना बदला लेने से बेहतर होता है। असल जीत वही होती है जिससे दिल बदल जाएं, न कि सिर्फ हुकूमत हासिल हो।